बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है स्वयं जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीडी हायर मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेक्चर सीरीज़ लेके आ रहा हूँ आपके सामने। अलजेब्रा पर बेस्ड एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक अलजेब्रा, पूरा एक लेक्चर सीरीज़ में पढ़ाऊँगा आपको, जो कि आपके लिए यूज़फुल है। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस, हर एक एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है ये यूज़फुल होने वाला है। तो ये मैं आपको बताते चलूँ कुछ जो अलजेब्रा टॉपिक है काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडवांस मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन भी है। तो स्टार्ट मैं यहीं से करने वाला हूँ। आइए बिना लेट किए आज का जो लेक्चर होने वाला है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पहले मैं उनको डिस्कस कर लूँगा आपके सामने बेसिक्स के तौर पे। जब वो डिस्कस हो जाएँगे तो फिर मैं अलजेब्रा का मेन पोर्शन आपके सामने डिस्कस करूँगा, जिसमें हम टाइप की बात करेंगे। टाइप चलेगा, टाइप पर सवाल होंगे, मैं प्रैक्टिस कराऊँगा सवाल का। फिर अगला टाइप वो हो जाएगा तो अगला टाइप स्टार्ट होगा, फिर सवाल की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे करके हम पूरा अलजेब्रा टॉपिक कवर कर लेंगे। तो आज जो स्टार्टिंग मैं करने जा रहा हूँ वो बेसिक्स है सबसे पहले। आज लेक्चर 1 है जिसमें मैं बेसिक्स बताऊँगा, करीब 8-9 के आसपास फ़ॉर्मूले रहेंगे, क्योंकि वो फ़ॉर्मूला कहीं न कहीं आपके मेन पोर्शन में जब मैं स्टार्ट करूँगा तो उसमें यूज़ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सबसे पहले बेसिक्स। जो सबसे पहला फ़ॉर्मूला है वह है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हालाँकि ये सब फ़ॉर्मूले आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, है ना? तो उसको मैं एक तरीके से रिवाइज़ कर ले रहा हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। दूसरा जो फ़ॉर्मूला है दोस्तों वह ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा जो फ़ॉर्मूला है वह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ पे आता है आपका क्यूब वाला फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। छठे नंबर पे आएगा आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। सातवें नंबर पे आएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। आठवें नंबर पे आता है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नाइन्थ नंबर पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर मैं इसी को एक और तरीके से लिखूं तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दोस्तों, अगर वापस से इसको मैं खोलूंगा स्क्वायर को तो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको जब ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और जब इसको ओपन करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। कहने का मतलब ए स्क्वायर भी 2 बार आएगा, बी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, सी स्क्वायर भी 2 बार आएगा। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, 2 से कट करके माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अपॉन में 2 आया और ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज। यानी ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। तो इसी पे मैं 2 केस ले लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 है
अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ तो इससे मल्टीप्लाई होकर पूरा राइट हैंड साइड 0 बन जाएगा। यानी ये जो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इसी तरीके से केस 2 इसमें बनता है इफ ए बराबर बी बराबर सी। अगर मैं ए की जगह बी की जगह सी की जगह ए रख दूँ तो आपस में सब 0 0 0 बन जाएंगे और 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा राइट हैंड साइड अगेन 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0, और यहाँ से अगेन आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये बेसिक्स के तौर पे 8-9 फार्मूले हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आगे के लेक्चर्स सीरीज़ में। तो देखिए इसको ध्यान से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखते हैं टाइप 1 की अगर मैं बात करूं तो एक फॉर्मूला है जिसको मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, उसका मैं प्रूफ भी बताऊंगा कि वो कैसे आया। पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा बोर्ड पे, फिर उसका मैं प्रूफ बताऊंगा कि वो आया कैसे, एंड आफ्टर दैट मैं उस पर सवाल की कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए देखते हैं। फॉर्मूला है आपका x प्लस इफ x प्लस 1/x अगर k है, इफ x प्लस 1/x k है, k के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला रहने वाला है दोस्तों। अगर x प्लस 1/x, के मतलब कोई भी नंबर हो सकता है 2 3 -1 -2, अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कैसे उसकी बात करते हैं, इसकी प्रूफ की बात करते हैं। देखिएगा गौर से। हम जानते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी के हिसाब से प्रूफ होगा। तो अगर x प्लस 1/x दोस्तों k के बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। लेफ्ट का स्क्वायर करूंगा तो राइट का भी करेंगे, जिसकी वजह से बन जाएगा के स्क्वायर। तो x से x कैंसिल आउट होने के बाद दोस्तों ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये 2 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है यदि x प्लस 1/x के बराबर है तो। चलिए इधर देखिए कुछ एग्जांपल्स। जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैंने लिखा इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो इस फार्मूले को अप्लाई करिए वहां पे। अगर x प्लस 1/x के इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2, यानी k की जगह 2 है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। दूसरा सवाल, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप क्या जवाब देंगे, तुरंत बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 16 माइनस 2, एंड दैट कम्स आउट टू बी 14, 14 के बराबर होगा। एक और सवाल लेता हूं दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका माइनस 2 के बराबर है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप तुरंत बताएंगे k की जगह माइनस 2 यानी कि माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू द 4 माइनस 2, एंड दैट कम्स आउट टू बी 2। तो इस तरीके से इस पर हम सवाल लगा सकते हैं। एक बार इसको अच्छे से देखिए, नोट डाउन करिए, फिर टाइप 2 पर चलते हैं हम। टाइप 1 डिस्कस हो चुका है, टाइप 02 की बात करते हैं। टाइप 1 में हमने देखा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आती है के स्क्वायर माइनस 2। और टाइप 2 कहता है इफ x माइनस 1/x की वैल्यू k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आएगी के स्क्वायर प्लस 2।
चलिए इस चीज का प्रूफ मैं देता हूं आपको। x माइनस वन बाई एक्स यदि k है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स विच इज इक्वल टू के। यहाँ से x और x कैंसिल होने के बाद निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू। और यही मैंने अभी ऊपर आपको समझाया कि यदि x माइनस वन बाई एक्स के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा के स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा के स्क्वायर प्लस टू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं। पहला एग्जांपल, इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू सिक्स, सॉरी माइनस सिक्स, यदि ऐसा है तो अगर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा तो आप तुरंत बोलेंगे सिक्स, यानी के स्थान पे है तो सिक्स स्क्वायर प्लस टू विच कम्स आउट टू बी 36 प्लस टू एंड विच इज इक्वल टू 38। एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 8 और मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे के स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूले से, एट स्क्वायर के की जगह 8 है तो 8 स्क्वायर प्लस टू विच इज इक्वल टू 64 प्लस टू दैट इज 66। तो इस तरीके से ढेरों सवाल आप इस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके चलिए इसको नोट। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में हमने देखा कि x प्लस वन बाई एक्स अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है के स्क्वायर माइनस टू। टाइप 2 क्या होता है, यदि x माइनस वन बाई एक्स के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है के स्क्वायर प्लस, यानी स्क्वायर की हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं क्यूब वाले टर्म्स पे, क्यूब वाले टाइप पे। तो आपका बनता है टाइप 3। टाइप 3 है इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के और पूछा जाए कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है के क्यूब माइनस थ्री के। यदि x प्लस वन बाई एक्स के बराबर है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब के क्यूब माइनस थ्री के बराबर होता है। कैसे आया प्रूफ देखिए, यहां पर लिखा हुआ है x प्लस वन बाई एक्स के है तो दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए, तो x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब ये बन जाएगा के क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब जब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी यानी कि एक्स इंटू वन बाई एक्स और ब्रैकेट में एक्स प्लस वन बाई एक्स और यहाँ पे हो जाएगा के क्यूब। एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स की जगह वापस से के पुट कर देंगे बराबर के क्यूब, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री के इज इक्वल टू के क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब माइनस थ्री के। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर होता है के क्यूब माइनस थ्री के, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी जस्ट एबव। ओके चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आए। एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट क्या है, इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, सपोज दैट मैंने लिया 5 और आपसे पूछा जाए कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे के स्थान पे 5 है तो के का क्यूब मतलब 5 का क्यूब माइनस थ्री इंटू के की जगह 5 तो 125 माइनस 15 विच इज 110। ओके दोस्तों एक और एग्जांपल लेता हूं, यदि इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए 4 है और आपसे पूछा जाए कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, तो तुरंत आप बताएंगे 4 क्यूब यानी के क्यूब माइनस थ्री के यानी 3 इंटू फोर विच इज 64 माइनस 12 दैट कम्स आउट टू बी 4 माइनस टू 2 6 माइनस 1 5। ये आंसर होगा आपका। तो इस तरीके से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है दोस्तों। टाइप 03 डिस्कस करने के बाद टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 आपसे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, इफ
x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के, तो मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब प्लस 3k। इसका प्रूफ देखिए ये कैसे आया। यहां पर इस चीज को उठाइए, x माइनस वन बाई एक्स अगर k है तो दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए, तभी क्यूब वाले टर्म्स आएंगे। तो दोनों तरफ क्यूब कर लेने से क्या हो जाएगा, ये भी k क्यूब के बराबर, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 3ab, 3ab मतलब 3 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स। यहाँ पे k क्यूब चल रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, ये x से x कैंसिल आउट होके माइनस 3 आएगा, यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स के क्यूब के बराबर, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 3, और x माइनस वन बाई एक्स के है तो इसकी जगह k रखेंगे, यहाँ पे k क्यूब आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो के क्यूब प्लस 3k। तो एक फॉर्मूला निकल के आ गया फिर से कि अगर x माइनस वन बाई एक्स के है तो आपका एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकल के आएगा के क्यूब प्लस 3k। आइए इसको एग्जाम्पल से और बढ़िया समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, यदि x माइनस वन बाई एक्स आपका 7 है और पूछा जाए कि एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत बताएंगे के क्यूब प्लस 3k, मतलब 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 7। 7 का क्यूब होता है 343, नहीं अगर लाना है तो आप निकाल सकते हो, 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28 और प्लस 6 34, दैट इज 343। 343 प्लस 7 त्रिका 21, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4, 4 और 2 6, 364। तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकल के आ गया आपके सामने 364। एक और क्वेश्चन कर लीजिए और भी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। सेकंड, इफ x माइनस वन बाई एक्स आपका 6 है, पूछा जाए कि एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 6 क्यूब के क्यूब प्लस 3k, मतलब 3 इंटू 6, 6 का क्यूब होता है 216, 6 इंटू 3 होता है 18, ऐड करने पे 8 6 14, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 6 34, ओके। 8 6 14, 1 1 2 प्लस 1 3, और सॉरी यहाँ पे 2, तो 234 आएगा आपका दोस्तों, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। तो इस तरीके से और भी सवाल आप इस वाले टाइप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सवाल की कोई कमी नहीं है, आप वैल्यू चेंज करते जाइए, सवाल आपको अलग अलग मिलते जाएंगे। हाँ, टाइप इंपॉर्टेंट है, टाइप आपको साथ ही साथ लर्न करते भी चले जाना है, क्योंकि अभी आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे टाइप मैं डिस्कस करूंगा, तो टाइप आप लिख लिख के इसको याद भी करते चलिए, क्योंकि अभी बहुत सारा जब टाइप हो जाएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है, तो कन्फ्यूजन ना होने पाए इसके लिए आप जितना भी सवाल प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही टाइप आपका अपने आप मेमोराइज होता चला जाएगा, मजबूत होता जाएगा, ठीक है। चलिए इसको जल्दी टाइप 5 डिस्कस करते हैं। दोस्तों टाइप 1 याद करिए, हमने डिस्कस किया था, यदि x प्लस वन बाई एक्स के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है आपका के स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर हम उल्टा लेंगे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर यदि आपका सपोज दैट के है, तो पूछा जाए कि एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे अंडर रूट के प्लस 2, अंडर रूट के प्लस 2। तो ये कैसे आया, पहले उसका प्रूफ देख लीजिए, फिर इस पे कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक काम करिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर ओपन करिए, तो क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। अगर एक्स से एक्स कैंसिल करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये चल रहा था सब कहानी एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ये के लिया गया है, कंसीडर किया गया, तो इसकी जगह के कर दीजिए, के प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। हमको चाहिए था एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा आपका अंडर रूट, इधर से तो स्क्वायर गायब हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने पे, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में के प्लस 2। देखिए दोस्तों आपके सामने फॉर्मूला क्रिएट हो गया,
x प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट के प्लस टू के बराबर आता है कब? जब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के स्थान पे आप के पुट करते हैं तो, या के सपोज करते हैं तो। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं प्यारा सा। पहला एग्जाम्पल, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर सपोज दैट 7 है, और आपसे पूछा जाए कि x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, तो आप जवाब देंगे क्या? अंडर रूट के प्लस टू। अंडर रूट के प्लस टू का मतलब के स्थान पे 7 है तो 7 प्लस टू विच इज 9, अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 होता है क्या? 3, यानी x प्लस वन बाई एक्स का स्थान पे यहाँ पे 3 आप निकाल सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के स्थान पे अगर ले लिया जाए दोस्तों आपका सपोज दैट 14, तो पूछा जाए कि x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? x प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा आपका अंडर रूट 14, यानी k के स्थान 14, 14 प्लस टू विच इज अंडर रूट 16, यानी कि 4। तो इस तरीके से काफ़ी सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से टाइप चल रहा है, टाइप का प्रूफ कैसे हो रहा है, और टाइप पे कैसे सवाल क्रिएट किए जा रहे हैं, कैसे लगाए जा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार सीरीज़ होने वाला है आपके लिए दोस्तों। तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि मैं वीडियो जो बनाऊँगा करीब छोटे-छोटे ड्यूरेशन का बनाऊँगा, ताकि आप एक फ्लो में आसानी से एक बार में बैठ के देख सकें। तो आज मैं टाइप 5 तक ही अपने आप को रोकता हूँ। आज का लेक्चर 1 यहीं पे टाइप 5 तक ही मैं समाप्त करूँगा। अगला जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, टाइप 6, टाइप 7, और उस पे सवाल प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से सिलसिला जारी रहेगा।